श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय ध्यान से सुनिए। एक धनवान सेठ एक संत के पास गया। कहा, महाराज, रोने लगा, दुखी था। कहा, महाराज, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ कमाया, पैसा, पदार्थ, औलाद, परिवार, पोते पोतियां, धन की कोई कमी नहीं, कारखाने, दुकान, मकान सब है मेरे पास, और ये सब मैंने इसलिए जमा किया कि मुझे सुख मिलेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आज तक मुझे उससे सुख क्यों नहीं मिला? महात्मा ने हंसते हुए कहा कि यही तो बात है कि इंसान को ज्ञान नहीं है कि वास्तविक सुख कहां है, और वो अपने वास्तविक सुख के पीछे नहीं भागता है और सांसारिक सुखों के पीछे भागता है, जबकि वो सिर्फ नाम के सुख है, असल में सुख नहीं है। असल में सुख नहीं है। श्री राधे, तुम वास्तविक सुख को जान ही नहीं पाए हो कि सुख कहां है। महाराज, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, वो तो सब गया पानी में। आज अगर धन का सुख लेना चाहता हूं तो शरीर में ताकत नहीं है। हाँ, धन का सुख लेना चाहता हूं तो शरीर दुर्बल है, बूढ़ा हो गया हूं, ले नहीं सकता हूं। और अगर मन का सुख लेना चाहता हूं तो मन का सुख तो सबसे बड़ा इंसान के लिए औलाद, पोते पोतियां होते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करते, मिलते तक नहीं है। पोते पोते पढ़ाई में पूरे लगे पड़े हैं, और बेटे बेटियों को देखो सब अपनी दुनिया में है, मैं कहां जाऊं? और तन का सुख भोगना चाहता हूं तो पेट में इतनी शक्ति है नहीं कि मैं कुछ स्वादिष्ट खा सकूं और पी सकूं। तो मेरा तो तन मन धन सुख सब चला गया, और अब मैं क्या करूं? तब संत ने उसे एक बात समझाई। उस आश्रम में संत के कुटिया में एक आईना पड़ा था, मिरर। संत ने, उस महात्मा ने उस सेठ को एक सेफ दिया, एप्पल सेफ, सफरचंद बोलते हैं ना, एप्पल दिया। बोलो ये लो प्रसाद। तो व्यक्ति को कहा कि इस एप्पल को आप आईने के सामने पकड़ो, आईने के सामने पकड़ के खड़े हो जाओ। अब आईने में भी सेफ दिख रहा था, एप्पल दिख रहा था, हाथ में भी दिख रहा था। तब संत ने कहा, तुम सच बताओ, सच में एप्पल तो दो हैं, एक तेरे हाथ में है और एक आईने में के अंदर दिख रहा है, पर वास्तव में एप्पल, वो सेफ, वो फल सच में कहां है, आईने में या तुम्हारे हाथ में? तो उसने कहा, महाराज, वो तो मेरे हाथ में है ना, वो आईने में तो खाली दिख रहा है नहीं, पर जो मेरे हाथ में है सो है। इसी तरह से प्यारे, ये संसार भगवान का प्रतिबिंब है। ये जो तुम्हें धन पदार्थ में सुख दिखा ना, वो असल में सुख की परछाई थी। वास्तविक सुख तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। वास्तविक शांति तो तुम्हारे भीतर है। वास्तविक प्रेम जो है वो सब तुम्हारे अंदर है, तुमने बाहर खोजा। अब बताओ, आईने में एप्पल दिख रहा है, दर्पण में फल दिख रहा है, क्या वो तुम्हें मिल सकता है? तुम पाने की कोशिश बहुत करोगे लेकिन हाथ में नहीं आएगा। बस ऐसे ही है, तुमने बहुत पाने की कोशिश की, सुख, धन पदार्थ, इधर उधर जहां तहां तुमने सुख पाने की सोची कि मुझे मिले, मिल जाए। अब समझने वाला विषय प्रिय ये बंधुओं ये है कि जिस सेठ को समझाया गया वैसे हम अपने मन को समझाएं। इंसान को देखो, समझाना किसको होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, बेटा मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, तो किसको समझा रहा हूं? मन को, उसके मन को समझाना किसको पड़ता है? मन को। जितनी सत्संगें होती है वो मन के लिए होती है। कबीरदास ने से कई दोहे लिखे हैं जिसमें उन्होंने मन शब्द का उपयोग किया। हे रे मन ऐसे कर, हे रे मन वैसे कर। मन को समझाना है। कान को समझाओगे क्या? आंखों को थोड़ी समझाएंगे। हाँ, पैर और हाथ को थोड़ी समझा रहे हैं। नखरे नाटक तो मन के हैं, आत्मा को भी नहीं समझा रहे हैं। बोलो, आत्मा तो शांत है, आत्मा थोड़ी कुछ उछल कूद करती है, मन उछल कूद करता है ना। मन को समझाया जाता है।
सेठ को समझाया गया, सेठ समझ गया कि वास्तविक सुख मेरे अंदर है, मैं बाहर खोज रहा हूं। हम भी वैसे हैं, अंदर सत्संग सुख है, अंदर सुख है, भीतर सुख है। जो सत्संग से वो सुख बाहर आएगा, हम जीने लगेंगे, अच्छे से जिएंगे। महीने की 20,000 कमाई में अच्छे से जिएंगे, सच बता रहा हूं। नहीं तो आदमी करोड़ों पाकर भी सुखी नहीं है। इसलिए सुख भीतर है, सुख भीतर है, सुख बाहर नहीं है। हाँ, बाहर से धन पदार्थ जमा करो, मना नहीं है, पर उसमें कभी उम्मीद मत रखना सुख की। ये समझना है, ये समझना है। और अंदर का सुख जागृत करने के लिए एक ही काम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उस सुख को पकड़ के बाहर खींच के लाएगा। हाँ, भगवान का नाम जीव को सुखी